क्यों पकड़ कर लाए हो? मुझे छोड़ दो। अगर वो नहीं ढूंढ पाए तो बहुत परेशान होंगे। मुझे छोड़ दो ना। तुझे छोड़ तो दूंगा, पर उससे पहले मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दे तू। बेकार में ही मुझे पकड़ के रखा है। भूतू को पता लगा ना? भूतू? कौन भूतू? ट्रेन में भी तुम लोग ये नाम ले रहे थे। मुझे सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो मैं आज के आज ही तुम लोगों को मार दूंगा। चलो सब लोग, हमें उनका जल्द से जल्द पीछा करना होगा। जल्दी चलो। ये क्या भूतू, तू यहाँ? तो फिर वहाँ कौन था? मेरा तो सर घूम रहा है। ये क्या हो रहा है? वो सब तुझे बाद में समझा देंगे। ये सब भूतू का कमाल है। अब तू चल, उन बदमाशों को पकड़ना ही होगा। अच्छा, तेरा नाम भूतू है? मेरे सवालों का जवाब दे। अच्छा है। अब ये बता, ट्रेन में कहाँ थी और हमें बांधने का जादू कैसे किया? उस्ताद जो पूछ रहे हैं सीधे सीधे जवाब दो। अगर उन्हें गुस्सा आया तो बहुत बुरा होगा। देख रहा हूँ हिम्मत तो बहुत है, पर पता है मैं कौन हूँ? अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर जाओ पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे बाप रे भूतू, तुझे तो सारे जादू पता है। आगे देखो। बता तू है कौन? आई कहाँ से है? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे आदमी को मारा। अभी बताता हूँ, ये देख। रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ मैं। ये देख। अब बता, कौन तुझे बचाने आएगा? हाँ? सारी जिंदगी अब तू इस पिंजरे में कैद रहेगी भूतो, सारी जिंदगी यहीं पर। अब क्या होगा? उसने तो नकली भूतू को भी पकड़ लिया है। यही तो है असली मजा। मैं नीचे जा रही हूँ और तुम लोग देखो कि क्या हो रहा है। और रामू काका को फोन करके बोलो कि पुलिस को भेज दे। लेकिन संभल कर भूतू। क्या हुआ? सुना है तुमने मुझे पकड़ के रखा है। कौन है तू? अंदर भी भूतू, बाहर भी भूतू, हर जगह भूतू ही भूतू। ये क्या है? बकरम बकरम बकरम, अब तो अंदर जा। नकली भूतू, अब तो चली जा तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक भूतू। ओ बंटी भैया, तुमने पुलिस को बताया या नहीं? हाँ, अभी वो लोग आते ही होंगे। इन्हें तो हमारी पूरी पुलिस फोर्स कब से ढूंढ रही थी। तुम लोगों की हिम्मत की वजह से ही हम इन्हें पकड़ पाए हैं। शाबाश बच्चों, चलो तुम्हें घर पहुंचा देता हूं। तो फिर देखा दोस्तों, अनजान लोगों का दिया हुआ कुछ भी खाने से हम लोगों को कितनी तकलीफ हो सकती है। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। समझ गए ना मेरी बात? उफ, धूप के मारे मेरा सर फट रहा है। सर क्या ये बातें क्लास में नहीं कर सकते थे? किधर फंस गया? मैं जानता हूँ, धूप में खड़े रहने से तुम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो फिर जरा समस्तीपुर के बारे में सोच कर देखो, जहाँ पर 1 साल से बारिश नहीं हुई है। पानी न मिलने से लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। पेड़ पौधे, फसलें और नदियाँ सब सूख चुकी हैं। दिन प्रतिदिन इंसान, जानवर सब बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए स्कूल ने ये तय किया है कि हम सब लोग चंदा इकट्ठा करके समस्तीपुर की मदद करेंगे।
अगर पानी की कमी है तो हम अपने घर से 2 बॉटल दे देंगे, काम हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा। वहाँ पर सिर्फ पानी की ही कमी नहीं है, पानी न मिलने से वहाँ की फसल भी सूख गई है, लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है, दवाई भी नहीं खरीद पा रहे हैं। इसलिए ये चंदा इकट्ठा करके सरकारी दफ्तर में जमा करेंगे और वो लोग इन पैसों से जरूरत की चीजें खरीद के समस्तीपुर में भेज देंगे। समझ गए ना? हाँ, एक और बात, इस काम में जो टीम सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठा करेगी उस टीम को पाठशाला की तरफ से एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अभी सब लोग अपनी अपनी क्लास में जाओ। वाह, प्रमाण पत्र मिलने से तो मजा आ जाएगा। गोलू, हम लोगों को सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठे करने होंगे। कोई कुछ भी बोले, लेकिन ततैया का भाई पपैया किसी के आगे हाथ फैलाकर चंदा नहीं मांगेगा। हाँ, लेकिन पैसे तो जोड़ने ही होंगे। मैं तो अपने भैया से मांगूंगा, भैया जो भी देंगे वही मेरा चंदा होगा। ये तो बहुत अच्छा काम किया है बंटी भैया। मैं भी तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मुझे तुम अपनी टीम में लोगे ना? तू तो हमारी टीम में पहले से ही है रे भूतू। हम लोग हैं 5 पांडव। सही कहा। तो कल से मैं भी इस काम में तुम्हारी मदद करूँगी। अगर हम ये पैसे इकट्ठा कर पाए तो फिर तो सारी तकलीफ ही दूर हो जाएगी। नहीं रे मुन्नी, सब लोग मिलके मदद करेंगे तो फिलहाल उन लोगों की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए इस समस्या को दूर करने के लिए हमें कुछ और काम करना होगा। और भी कम? हाँ गोलू, सब लोगों को पर्यावरण के बारे में सोचना होगा, ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। पेड़ लगाने से गर्मी कम हो जाएगी। जरूर कम हो जाएगी। मेरे दिमाग में एक और अच्छा प्लान आया है। तेरे पास दिमाग भी है क्या? रुक ना गुड्डू, गोलू जो कहना चाह रहा है वो सुनने दे। हाँ बोल गोलू। मैं कह रहा हूँ हम लोग इतने सारे पैसे जोड़कर समस्तीपुर में इतनी सारी आइसक्रीम भेज सकते हैं। आइसक्रीम? आइसक्रीम क्यों? देख, इस गर्मी में वो लोग आइसक्रीम खाएंगे तो उन लोगों को आराम मिलेगा, उनकी प्यास भी बुझ जाएगी और साथ में पेट भी भर जाएगा। और इस मौके पर हम सबको भी आइसक्रीम खाने का मौका मिल जाएगा। हे भगवान, तू तो आइसक्रीम के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। देखना, रात को भी तू आइसक्रीम के ही सपने देखेगा। अच्छा भूतू, तुम मैजिक करके ये सब ठीक नहीं कर सकती क्या? क्या पता दोस्तों, आज तक मैंने ऐसा मैजिक कभी नहीं किया, फिर भी देखती हूँ, कोशिश करके देखती हूँ। ठीक है, तो फिर सब जाकर एक डब्बा तैयार करो और अपने अपने घर से जो जितने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं उतने करें। और भूतू, तू एक बार जादू करने की कोशिश कर। ये कौन सी बड़ी बात है? तू बोल रही थी ना कि वो समस्तीपुर गांव में बारिश करवा देगी, तो करवा दे। नहीं नहीं, ऐसा बोलने से हो जाएगा क्या? वहाँ पर तो सूरज देवता बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं हटेंगे तो फिर बादल कैसे इकट्ठा होंगे और फिर बारिश भी कैसे होगी? फिर तू क्या करने वाली मेरे है? प्यारे मिट्ठू, तू मेरी थोड़ी मदद कर दे। मैं कैसे तेरी मदद करूंगा? मैं तो पहले ही गर्मी की वजह से बहुत परेशान हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चंदा इकट्ठा करने भी नहीं जा सकता। सच अरे में। नहीं नहीं, चंदा नहीं, तू मुझे सिर्फ सूरज देवता के पास ले चल। मैं उनके पास जाके समस्तीपुर की गर्मी कम करने को कहूँगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तू ये क्या बोल रही है? सूरज के इतने करीब जाने पे मेरे पंख जल जाएंगे। प्लीज मिट्ठू, कुछ नहीं होगा। ये देख, कुछ देर बाद तो सूरज ढल जाएगा और अब इतनी गर्मी भी नहीं है। प्लीज तुम लेके चलो ना। अच्छा ठीक है ठीक है, पहले जाके मैं क्रीम लगा के आता हूँ। तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करते करते मैं तो थक ही जाता हूँ। जितना सूरज के करीब जा रहे हैं उतना ही लग रहा है कि गर्मी से झुलस रही हो। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, देख मुझे भी कितनी तकलीफ हो रही है। थोड़ी और तकलीफ सह ले मिट्ठू, कितने सारे लोग तकलीफ में हैं उस समस्तीपुर में। वो देख, हम सूरज देवता के बहुत करीब आ चुके हैं। आपको मैंने तकलीफ दी इसलिए नाराज मत होना सूरज देवता। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं हूँ भूतू और ये है मिट्ठू। और वो जो नीचे आपको गांव दिख रहा है ना, हम लोग वहीं से आए हैं। वहाँ हमारी धरती के समस्तीपुर में बहुत गर्मी बढ़ गई है। आपकी गर्मी से जमीन फट रही है, फसल जल रही है, नदियाँ तालाब सब सूख गए हैं और तो और वहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही है। पानी की कमी से इंसान और जानवर मर रहे हैं।
इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ तो? मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। बारिश नहीं हो रही तो मैं क्या करूँ? अगर आप नहीं हटेंगे और बादलों को आने की जगह नहीं देंगे तो फिर बारिश कैसे होगी? मैं अगर हट भी जाऊँ तो भी बादल वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई पेड़ पौधे हैं ही नहीं। इंसान अपनी जरूरत के लिए दिन प्रतिदिन सारे पेड़ पौधे काट रहा है। सारे तालाब मिट्टी से भर गए हैं। अब चाहने पर भी वहाँ बारिश होना नामुमकिन है। किसी भी तरह कुछ न कुछ नहीं हो सकता? नहीं, मुझे माफ कर दो। इस बारे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। जाओ, मेरा ढलने का समय हो गया है। सुना नहीं, पेड़ पौधे काटने से गर्मी बढ़ गई है, इसलिए मैं आइसक्रीम के पेड़ लगा रहा हूँ। पेड़ जब बड़े होंगे आइसक्रीम खाई भी जाएगी और गर्मी भी कम हो जाएगी। देख भूतू, आइसक्रीम के पेड़ कितने बड़े हो गए हैं। पेड़ बड़े हो गए, पेड़ बड़े हो गए। मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। ये अरे बाप रे, अरे बाप रे, कितनी जोर से लगी है। भूतू सही कह रही थी, सपने में भी आइसक्रीम देख रहा हूँ। कल एक आइसक्रीम खाऊंगा, नहीं तो कोई भी काम नहीं होगा। पैसे के अलावा आप ये जो एक बोरी चावल समस्तीपुर के लोगों को दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो देखो बंटी भैया। गोलू, चल देखते हैं कहाँ जा रहा है वो। गोलू, गोलू, क्या रे गोलू, कहाँ जा रहा है? अरे क्या छुपा रहे हो गोलू? नहीं, कहाँ, कुछ भी तो नहीं। नहीं नहीं, मैंने भी देखा है। तेरा दूसरा हाथ दिखा तो। आइसक्रीम है बंटी भैया, गोलू आइसक्रीम खा रहा है। क्यों, मुझे आइसक्रीम खाना मना है क्या? नहीं, मना तो नहीं है, लेकिन आइसक्रीम खाने के पैसे तुझे दिए किसने? किसने दी का क्या मतलब? पापा ने दिए। चाचा ने तुझे आइसक्रीम खाने के लिए पैसे दिए हैं? हाँ, दिए हैं। इसमें मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है गुड्डू। भैया, मुझे 20 रुपए चाहिए। अरे 20 रुपए क्यों रे? पैसे लेके क्या करेगा बोल? समस्तीपुर सूखा पड़ा है ना, वहाँ पर पैसे भेजने के लिए सर ने हमें चंदा जमा करने के लिए बोला है। सुना है पैसे तो बहुत इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन मैंने भी बोल दिया कि ततैया का भाई पपैया कभी किसी के आगे हाथ फैलाकर चंदा नहीं मांगेगा। हाँ, लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो मुझे डांट पड़ेगी, इसीलिए तो आपसे मांग रहा हूँ। देंगे? तो ये बात है, दूंगा तो जरूर, लेकिन 20 नहीं 50 रुपए दूंगा मैं। हाँ, 50 रुपए भैया? हाँ, चंदे के लिए नहीं, आइसक्रीम खाने के लिए दूंगा। मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही है भैया। अरे मेरे प्यारे पपैया, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इतनी इन्वेस्टमेंट करने से ही चंदे का पूरा पैसा हमारे घर में आ जाएगा। काम कर, जल्दी से गोलू की टीम में भिड़ जा। उसे खाना बहुत पसंद है। उसे इन पैसों से बहुत सारी आइसक्रीम्स खिला और उससे चंदे के पैसे के बारे में सारी खबरें विस्तार में पता कर। कैसी खबर? अरे मेरे प्यारे भाई, चंदे में कितने पैसे जमा हुए हैं, चंदे का सारा पैसा कहाँ रखा जाएगा, ये सब पता कर। उसके बाद सही दिन देखकर मैं असली काम करूँगा। 35, 36 और 37 और ये रहा 38। इसका मतलब हम सब ने मिलके 3538 रुपए इकट्ठे किए हैं।
चलो चलो हेड सर को ये देकर आते हैं। ठीक है, जाओ और जल्दी से आके मुझे ये खबर दो कि कौन सी टीम को ज्यादा पैसे इकट्ठे करने के लिए प्रमाण पत्र मिला। वो तो सर आज नहीं बताएंगे, शायद कल पैसे जमा करने के बाद बताएंगे वो। तुम सब लोगों के पैसे मिलाकर 14,335 रुपए जमा हुए हैं। मुझे बहुत गर्व है मेरे बच्चों। इन 2 दिनों में तुम लोग इतना अच्छा काम करोगे ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सर, सबसे ज्यादा पैसे किसने इकट्ठे किए हैं और प्रमाण पत्र किसे मिलेगा? अरे वो अभी सस्पेंस ही रहने दो, कल जब पैसे जमा हो जाएंगे उसके बाद ही बताऊंगा। भाई अच्छा होगा सर, ये पैसे अभी संभाल के रख दीजिए। बच्चों तुम लोग परेशान मत हो, ये पैसे आज की रात के लिए पाठशाला की अलमारी में रख दिए जाएंगे और कल सुबह ही मैं इन पैसों को सरकारी दफ्तर में जमा कर दूंगा। चलो हमारा ये काम पूरा हुआ। आशा करती हूँ हमारे इस योगदान से समस्तीपुर के सारे लोगों को बहुत फायदा होगा। और मुझे लगता है इस योजना में प्रमाण पत्र हमें ही मिलेगा। सही कहा है गोलू। ठीक है, चल अब भूतू के पास जाते हैं और कुल कितने पैसे जमा हुए हैं उसे जाकर बताते हैं। हाँ, चलो भूतू तो बड़े मैदान में इंतजार कर रही है ना। तुम जाओ अभी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं घर जाता हूँ, बाद में मैदान में आऊँगा। ठीक है। अरे गोलू सुन, क्या कहना है, जल्दी से बोल। मेरे साथ चल, मैं तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ। मेरे पास तो पैसे नहीं है, कौन खिलाएगा? तू? हाँ, तेरा पपैया। तू मेरा दोस्त होने के बावजूद पैसों के लिए घबरा रहा है। चल आइसक्रीम खाते हैं, आजा मेरे साथ। तूने खुद एक ली और मुझे 2 आइसक्रीम क्यों दी पपैया? तो इसमें क्या हो गया, खा ले। और वैसे भी मैंने धूप में रास्ते में घूम घूम कर चंदा तो इकट्ठा नहीं किया है, तूने किया है ना। कितनी तकलीफ हुई होगी तुझे। वो तो हुआ ही है। तो तुम लोगों ने कितना चंदा इकट्ठा किया है गोलू? 500-600 तो हो गया होगा ना? 500-600 क्या कह रहा है पपैया? हमने तो पूरे 3,500 इकट्ठा किए हैं। ये तू क्या बोल रहा है गोलू? 3,500 रुपए? मतलब पूरे स्कूल ने मिलकर बहुत सारे पैसे जमा किए होंगे। हाँ, 14,000 के करीब। 14,000? तो इतने सारे पैसे रखे कहाँ हैं? प्रिंसिपल सर ने कल सुबह सारे पैसे काले बैग में भर के ऑफिस की अलमारी में रख दिए थे। कल सुबह वो सारे पैसे लेकर सरकारी दफ्तर में जमा करा देंगे। ओह अच्छा, और कल सुबह तक वो पैसे रहेंगे भी क्या? शाबाश, अब तुम मेरा कमाल देख। आज रात को ही सारा पैसा हमारे घर आ जाएगा। ये क्या? अरे ये क्या सर्वनाश हो गया। बच्चों ये देख रहे हो तुम लोग? हाँ, इतने सारे रुपए कहाँ गायब हो गए? अब मैं क्या करूँगा? शांत हो जाइए सर, आप निराश मत होइए ऐसे। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। मुझे अभी के अभी पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं सर, आप अभी पुलिस को मत बुलाइए। अगर पाठशाला में पुलिस आई तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ये बात भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए सर, ये जिस किसी ने भी किया है उसे पहले से ही ये बात पता थी कि अलमारी में पैसे रखे हुए हैं, और ये बात बाहर वाला कैसे जान सकता है बताइए मुझे। तो इसीलिए हमें पहले छानबीन करने का मौका तो दीजिए सर। ठीक है, तो फिर तुम जैसा कह रहे हो कोशिश करके देख लो, लेकिन अगर कल सुबह तक वो पैसे नहीं मिले तो फिर मुझे पुलिस के पास जाना ही होगा। जरूर सर, हमें अब भूतू के पास जाना ही पड़ेगा। चोर को बस हम 5 पांडव ही पकड़ सकते हैं। सुन,
कैसे भी करके हमें चोर को पकड़ना ही पड़ेगा भूतू। वो तो ढूंढना ही पड़ेगा। अच्छा, वो पैसे उस अलमारी में रखे हैं, ये बात तुम लोगों के अलावा किसी और को पता थी? सही कहा भूतू, ये तो सोचा ही नहीं। प्रिंसिपल खुद ये बात किसी और को नहीं बताएंगे और उस दिन हम लोगों के अलावा प्रिंसिपल के रूम में कोई और नहीं था, तो फिर चोर को कैसे पता चला कि प्रिंसिपल के रूम में ही वो पैसे रखे हैं? अच्छा गोलू, तेरे कपड़े पे ये आइसक्रीम का दाग कब खाई तूने? कल ही। तुझे आइसक्रीम खाने के पैसे किसने दिए? पापा ने दिए थे। पापा ने दिए थे मतलब? वो क्या तुझे रोज आइसक्रीम खाने के लिए पैसे देते हैं? 2 दिन पहले भी तूने यही बात बोली थी कि पापा ने तुझे आइसक्रीम खाने के लिए पैसे दिए और कल भी दिए। क्या कहा? 2 दिन पहले भी इसने आइसक्रीम खाई? तो अभी दौड़ के जा गुड्डू, इसके पापा के पास जाके सच क्या है पता करके आ। अरे अभी पापा क्यों? नहीं नहीं, प्लीज मत जाना, पापा को पता लगेगा तो डांटेंगे। तो फिर बोल, किसने तुझे आइसक्रीम खरीद के दी? पापा, मेरा मतलब पपैया। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। पकड़ो उसे, पकड़ो। रुक जा गोलू, रुक जा। तू नहीं रुकेगा ना? तो फिर ये देख, अकड़म पकड़म मकड़म। भूतू, मुझे छोड़ दे भूतू, मुझे छोड़ दे भूतू। छोड़ दूं? तो पहले बता कि तुझे आइसक्रीम खाने के पैसे किसने दिए और तूने ये पैसों की बात किसको बताई है? पपैया। इन पैसों के बारे में और किसको बताया है? पपैया को ही बोला था। मुझे क्या पता था वो ये करेगा। बंटी भैया, जल्दी से पपैया के घर चलो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। अरे भूतू, मुझे भी साथ में ले चल। अगर पैसे मिले तो ही तुझे छोड़ूंगी। अरे पपैया रे, 15,000 आ गए हैं हमारे घर में। तूने क्या काम किया है तुझे पता नहीं है भाई? वो देखो बंटी भैया, जो सोचा था वही हुआ। पपैया और ततैया दोनों ने मिलकर ये काम किया है। सिर्फ 2 आइसक्रीम के पैसे खर्च करके ये 15,000 रुपए कमाए हैं हमने। जरा सोच, इन्वेस्टमेंट 50 रुपए की और कमाई 15,000 रुपए की। सच कहा भैया, आप तो मेरे उस्ताद हैं। रुक जाओ तुम लोगों को पैसे मैं देती हूँ। अकड़म पकड़म मकड़म। चल पपैया, हम ये बैग खोलते हैं अब। मेंढक, मेंढक, ये मेंढक कहाँ से आ गए? अरे मेंढक, ये क्या है? अरे ये मेंढक कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? पकड़ाओ इन्हें। बचाओ। अरे बाप रे, भागो। क्या हो रहा है ये? भागो, ये मेंढक, अरे भागो, बचाओ। मेंढक कहाँ से आ गए? बचा कोई? भैया, बचाओ। भैया वो देख, बैग अपने आप उड़ रहा है। अरे ये भूत है, कोई भूत। भूत बैग चुरा कर ले जा रहा है। इसे कहते हैं चोरी भी और सीना चोरी भी। अरे ये क्या भूत अभी मेरे साथ बात कर रही थी। अरे भैया बचाओ मुझे, बचाओ। चलो तुम लोग इस बैग को प्रिंसिपल के घर पहुंचा देते हैं। हाँ, चल भूतू। तुम सब लोगों को शायद ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि वो पैसे का बैग हमने ढूंढ लिया है। जिसने इसे लिया था वो खुद कल रात को आकर मुझे ये बैग लौटा गया है।
और हमारा प्रमाण पत्र तो मैंने तैयार करके रखा हुआ था। बीच में वो बैग गायब हो जाने की वजह से बहुत परेशानी हो गई थी। चलो जो भी हो, हमारी इस पहल में जिस टीम को ज्यादा पैसे इकट्ठे करने से प्रमाण पत्र मिलता है वो टीम है बंटी, गोलू, मुन्नी और गुड्डू की टीम। तुम लोग यहाँ पर आकर प्रमाण पत्र ले जाओ। शुक्रिया सर। मुझे बहुत गर्व है बच्चों। आशा करती हूँ कि तुम लोग इंसान के दुख में, परेशानी में, तकलीफ में ऐसे ही मदद करते होगे, है ना मेरे दोस्तों? ठीक कहा ना? वाह, आज तो बहुत बढ़िया हवा चल रही है ना भूतू? सच में हवा खाकर मुझे तो भूख ही लग गई। क्या देख रही है मुन्नी? वहाँ देखो, वहाँ पर। अरे ये तो एक चिड़िया का घोंसला है। इसका मतलब एक प्यारी सी चिड़िया मेरे घर के पास रहने आई है। रुको, मैं अभी एक सीढ़ी लेकर आती हूँ। अरे गोलू, ये क्या कर रहा है? गिर जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, मैं भूतू का सीढ़ी लाने तक इंतजार नहीं कर सकता। ये क्या दिखा गोलू? चिड़िया है? चिड़िया तो है ही, और क्या है सोचो तो? और क्या है? अंडे, और वो भी 5-5। ये तो बढ़िया है। फिर तो उसमें 5-5 चिड़िया होंगी छोटी छोटी। सुनना, इन अंडों को हम संभाल के रखेंगे और 5 पांडव मिल के खाएंगे। छी, चिड़िया के अंडों को भी कोई खाता है क्या? मैं पसंद नहीं तो मत खाना, मैं अकेला ही 5 अंडे खा जाऊंगा। कभी भी नहीं बेचारे, अगर हमने अंडों को खराब कर दिया तो मम्मी चिड़िया को कितना दुख होगा। और 5-5 अंडों को मैं अपनी आंखों के सामने देखकर भी नहीं खा पाया तो मुझे कितनी तकलीफ होगी, सोचो तो। अरे गोलू, तू बहुत देर से फालतू बातें कर रहा है। चल अब नीचे उतर जा। बिल्कुल नहीं आऊंगा, मैं ये 5 अंडे उबाल कर खाऊंगा ही। ये देखो, मैं सीढ़ी ले आई हूँ। जल्दी जल्दी आ भूतू। ये देख गोलू क्या कर रहा है। इतनी जल्दी ये गोलू क्या करने लग गया? वो देख भूतू, गोलू चिड़िया के घोंसले से अंडे चुरा रहा है। अरे अरे, लेकिन क्यों? अंडा उबाल कर खाना है। ये लोग तो खाएंगे नहीं, अगर तू चाहे तो तुझे एक दे सकता हूँ। मैं तो खाऊंगी ही नहीं और साथ में तुझे भी नहीं खाने दूंगी। जल्दी से नीचे आ, जल्दी कर। पहले मैं ये अंडे ले लूँ तभी तो नीचे आऊँगा। हुश हुश, जा जा। अच्छा, तो फिर ये देख, पेड़ की टहनी, ओ पेड़ की टहनी, तो जल्दी से गोलू को लेकर उड़ जा तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। अरे बाप रे! अरे ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? अरे मैं अंडे नहीं खाऊंगा। अच्छा हुआ है, बहुत देर से कह रही थी, एक बार भी हमारी बात नहीं सुन रहा था। भूतू प्लीज। मैं तुझे उतार सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तू जैसा कहेगी वही करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर वादा कर कि तू कभी भी चिड़ियों के अंडों को खाने की जिद नहीं करेगा। सिर्फ चिड़ियों का ही अंडा क्यों? आज से मैं किसी का भी अंडा नहीं खाऊंगा। अकड़म बकड़म मकड़म। भूतू, तू भी ना कमाल करती है। ऐसे कोई सजा देता है क्या? ये सजा नहीं है बुद्धू, इसे कहते हैं शिक्षा देना। बहुत हंसी आ रही है ना? अच्छा गुस्सा मत कर गोलू, और तुम सब हंसोगे नहीं, हाँ? सुन गोलू, तुझे मैं एक बात बताती हूँ। जब ये 5 अंडे फूटेंगे और 5 छोटी छोटी चिड़िया निकलेंगी तो देखने में कितनी प्यारी लगेंगी ना? वो लोग मुझे देखकर डरेंगे तो नहीं? मम्मी चिड़िया तो मुझे देखकर ऐसे घूर रही थी कि क्या बताऊँ।
अगर हम लोग उनको प्यार करेंगे तो वो भी हमें प्यार करेंगी। एक बार अंडों से छेना चिड़िया बाहर आ जाए, फिर देखना हम उनके साथ मिलके बहुत मस्ती करेंगे। क्या कहा? छेना? हाँ, सही कहा। अंडा फूटकर पंछी निकलता है पता था, पर इतना बड़ा निकलता है ये नहीं पता था। इसीलिए तुझे बेवकूफ कहते हैं। अरे अंडों से बड़े पंछी थोड़ी ना निकलते हैं। जब अंडे फूटते हैं तो पहले छोटे छोटे पंछी निकलते हैं, उनको ही छेना कहते हैं। चिड़िया की छेना, समझ गए? हाँ। माँ, माँ, माँ। क्या हुआ गोलू, तुम ऐसे जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तुम बाहर से खेल कूद कर आए हो ना, पहले हाथ मुंह धो लो, उसके बाद खाना खाना। वो सब मैं कर लूँगा, पहले मुझे खाना दो। हाँ ठीक है देती हूँ, रुक जा। शाम को थोड़ा छेना बनाया था, वही देती हूँ। छेना? आपको चिड़िया के अंडे कहाँ से मिले? चिड़िया के अंडे? चिड़िया के अंडे से क्या होगा? पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। वो देख, छेना का नाम सुनते ही बिल्ली भी खाने आ गई है। बिल्ली को मैं बाद में देखता हूँ, पहले मुझे ये बताओ आपने पंछी का अंडा क्यों खराब किया? मैंने तो ये सोचा था उसे उड़ना सिखाऊंगा। तब से पता नहीं क्या नाप शनाप बोले जा रहा है तू। मैं भला चिड़िया के अंडे को क्यों खराब करूँगी? अभी तो कहा छेना बनाना है, पंछी का अंडा नहीं टूटेगा तो कहाँ से आएगा? वहीं से आता है ना। अंडे से छेना निकलता है? ओफो, कैसा पागल लड़का है तू। छेना तो दूध से बनता है। क्या दूध से छेना बनता है? पर उन्होंने तो कहा था अंडे से बनता है। क्या कब से मन में ही बात कर रहा है? जा हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। भूख के मारे तू अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। सब कुछ कैसे गड़बड़ हो रहा है? वो सब तो कह रहे थे अंडे से छेना निकलता है, और माँ कह रही थी दूध से छेना बनता है। सब कुछ अजीब है ना? क्यों रे, तेरा सर भी चकरा गया क्या? सुन अभी, हम लोग जहाँ मिलते हैं वहाँ पेड़ पर एक पंछी रहता है और उस पंछी के 5 अंडे हैं। और मुन्नी कह रही थी अंडे से छेना निकलता है, लेकिन इसी बारे में माँ कह रही थी दूध से छेना बनता है। अब तू ही बता। मैं भी किससे पूछ रहा हूँ? क्या तुझे मेरी बातें समझ आएंगी? गोलू, अरे ओ गोलू, खाना लग गया है, जल्दी आ जा। माँ। तुम इंसान सोचते हो कि हम तुम्हारी बातें समझ नहीं सकते। सब समझते हैं, सब समझते हैं, हम सब समझते हैं। हम समझ पाते हैं, इसीलिए तो मेरा आज रात का खाना बहुत अच्छा होगा। 5 पंछी के अंडे, क्या बात है। म्याऊ। मुझे यहीं इस पेड़ के पास उस पंछी के अंडों की बहुत तेज खुशबू आ रही है। ये खुशबू तो मुझे ललचा रही है। म्याऊ। चिल्लाओ चिल्लाओ, जितना हो सके उतना चिल्लाओ। यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। वाह, कितनी अच्छी हवाएं। शांति से आराम भी नहीं कर सकता मैं इधर। कितना शोर है। इस भूतू का मैं क्या करूं अब? सबको सर पे चढ़ा देती है। उफ, मैं तो परेशान हो गया हूँ। आज तुझे मजा चखा के ही रहूंगा। ये चिड़िया इतना क्यों चीख रही है? शायद डर रही है। अभी जाकर देखता हूँ मैं। अरे बाप रे, ये बिल्ली तो हमला करने आई है, इसलिए ये चीख रही है। कैसे बचाऊं इसे?
अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं उसे? भूतू, हाँ सिर्फ भूतू ही बचा सकती है। अभी जाकर भूतू को बुलाता हूँ। भूतू, भूतू, जल्दी जल्दी मेरे साथ चल, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। तू इतना परेशान क्यों है? क्या बात है? एक बिल्ली चिड़िया के अंडे खाने आई है। तू जल्दी जल्दी मेरे साथ चल, मैजिक करके उस बिल्ली को रोक। कुछ तो कर भूतू। तो तूने एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की? मैं उस बिल्ली को कैसे रोक सकता हूँ? वो तो मुझे मार ही देगी। बुद्धू, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर। तू उसके साथ लड़ नहीं सकता, लेकिन शेरू तो लड़ सकता है। शेरू को ले जा। सही कहा। चल शेरू, उस बिल्ली को मजा चखा के आते हैं। वो देख शेरू, वो रही वो शैतान बिल्ली। तू जल्दी चढ़ जा। ओ बदमाश बिल्ली, होशियार हो जा। अगर चिड़िया के घोंसले की तरफ तेरी नजर गई तो ठीक नहीं होगा। अब तू कौन है? यहाँ मेरे खाने के लिए बहुत कुछ है, समझा? चल चल, अब जा यहाँ से, मुझे तंग मत कर। चल जा। रुक जा, रुक जा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। कौन रोकेगा मुझे? तू? नहीं, मैं नहीं, मेरा दोस्त। ये देख। अब तेरा क्या होगा कालिया? मैं किसी को नहीं खाऊंगा, मैं किसी को नहीं खाऊंगा। मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे तुझे। शेरू, पकड़ ले इसे। डर मत, हमारे रहते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। भूतू सही कहती है, हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी चाहिए। और अब से मैं वैसा ही करूँगा। क्या हुआ बंटी भैया? कुछ दिखाई दिया? अरे भूतू, बहुत खूबसूरत है ये। लेकिन उनके चेहरे का रंग ऐसा क्यों है? और पंख भी बहुत छोटे हैं। और इनकी माँ को देखो कितनी प्यारी है वो। अरे बुद्धू, ये सब कल रात को ही अंडे से बाहर निकले हैं। कुछ दिनों बाद देखना, इनके भी शरीर में खूबसूरत पंख होंगे। और हम उन्हें उड़ना कब सिखाएंगे? अरे रुको रुको, पहले उनके पंखों को जरा मजबूत होने दो। 1 महीने का बच्चा भला चल पाएगा, तो ये 1 दिन का पंछी कैसे उड़ेगा? ये बात भी ठीक है, और तब तक मैं भी उड़ना सीख लेता हूँ। खा खा, एक बार खा के तो देख, अच्छा लगेगा। अरे सुनो तुम लोगों, चिड़िया की मम्मी अब मुझसे नहीं डरती है, मेरे हाथ से खाना खाती है। मैंने कहा था ना, अगर तू उन्हें प्यार करेगा तो वो भी तुझे प्यार करेंगी। ये देखो बंटी भैया, उन्होंने मेरे हाथ से सारे दाने खा लिए। अरे संभल कर, गोलू गिर मत जाना। अब नीचे आ जाओ, हम सब लोग भी देखेंगे। बिल्कुल नहीं, अब मैं इन लोगों को उड़ना सिखाऊंगा। तू कैसे सिखाएगा? देखना अभी। जो करना संभल कर करना, वो लोग बहुत छोटे हैं। सब लोग थोड़ा पास पास आओ। अब मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ, गिरने के डर से ये उड़ना सीख जाएगी। और अगर गिर गई तो? गिरने से पहले ही हम में से कोई न कोई पकड़ लेगा। बिल्कुल सही, गिरते गिरते सीख जाएगी। गोलू, छोड़ दे उसे। और एक बार कोशिश करो प्यारी चिड़िया।
अरे वाह, यही तो मौका है। कोई भी यहाँ पर नहीं है। अभी शिकार करने का सही मौका है, नहीं तो हर वक्त वो बच्चे यहाँ पर पहरा देते रहते हैं। ये तो वही गिद्ध है और ये इधर ही आ रहा है। इसका मतलब इसने चिड़िया के बच्चों को देख लिया है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं जल्दी कुछ करता हूँ। भूतू ने कहा था कि पहले खुद ही कोशिश करनी चाहिए। ओए, चले जाओ तुम यहाँ से। मैं तुझे इन बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। अच्छा, ऐसा क्या? मुझे रोकना इतना आसान नहीं है। मैं फिर से लौट कर आऊंगा, मैं। सच में मिट्ठू, इतना बड़ा हादसा हो गया है। तुझे मुझे बुलाना चाहिए था ना। तूने ही तो उस दिन कहा था कि हमें अपनी सुरक्षा अपने आप ही करनी चाहिए। क्या मुसीबत है। सबसे पहले तुझे ये देखना चाहिए कि तेरा दुश्मन कितना ज्यादा शक्तिशाली है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों की मदद लेनी ही पड़ती है, समझा? उस गिद्ध में कितनी ताकत है पता है? वो सांप को भी मार डाल सकते हैं। वो तुझे लेकर नहीं गया, इसी बात की खुशी है। मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि मैं खुद ही उसे वहाँ से भगा दूंगा, पर अब क्या होगा बताना। उसने कहा कि वो फिर से आएगा। भूतू, अब तो देखते जा मैं क्या करती हूँ। चिड़िया के घोंसले, ओ चिड़िया के घोंसले, तुम ध्यान से सभी बच्चों को लेकर मेरे घर की छत पर चले जाओ, प्लीज 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। अकड़म बकड़म मकड़म, इबारे मैजिक होगा। ये घोंसला तो बहुत सुंदर है भूतू। रुक जा, अब नकली चिड़ियों का इंतजाम करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे, ये तो दिखने में बिल्कुल असली लग रहे हैं। ठीक है, अब तू नीचे आ जा। अब हम अंदर चलते हैं। अच्छा है, आज कोई भी नहीं है। उस दिन उस मिट्ठू की जो हालत की मैंने, लगता है वो मर गया है। तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? ये क्या, ये चिड़िया कहाँ चली गई? मैंने अपनी आँखों से देखा था, यहीं पर उड़कर आई थी वो। अच्छा हुआ। क्या हो रहा है? चिड़िया कहाँ जा रही है? मैं बहुत थक गया हूँ। प्यास के मारे गला सूख रहा है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तो यहीं पे रुक, मैं अभी आती हूँ। पानी दो मुझे प्यास लगी है। पानी चाहिए, पानी, कोई पानी दे दो। ये लो पानी।
शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, हम सबको मिलके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। अभी तुम जो उस चिड़िया को मारने जा रहे थे, क्या तुम वो सही कर रहे थे? लेकिन मैं और कर भी क्या सकता हूँ, बताओ मुझे। सही वक्त पर खाना नहीं मिलने से मेरे बच्चे मर जाएंगे। वाह, तुम्हारा बच्चा अगर मर जाए तो तुम्हें दुख होगा, और अगर उस चिड़िया के बच्चे मर जाएंगे तो उसे कितनी तकलीफ होगी, जरा सोचो। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें खाना चाहिए ना, तो हमारे गांव के इंसानों के घर में बचा कुचा खाना एक जगह पर साथ में रखते हैं। वहाँ तुम्हें मांस मछली भी मिलेगी, वो सब ले जाओ। इससे तुम्हारे बच्चों को भी अच्छा खाना मिलेगा और हमारा गांव भी साफ सुथरा रहेगा। क्यों दोस्त, सही कहा ना? ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। और अगर किसी दिन खाना नहीं मिला तो उस दिन तुम मेरे पास से खाना ले जाना। दोस्त ही दोस्त की मदद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अब मैं कभी भी किसी भी मासूम जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, कभी भी नहीं। क्या लगता है ये लोग उड़ पाएंगे? देखते हैं।